ध्यान रखें। जैसा कि आपको मिला होगा, देखा होगा कि हाई वोल्टेज, तो दोस्तों सही में आज का जो सेशन है वो हाई वोल्टेज है। वो हाई वोल्टेज क्या है, क्या मतलब होता है? आप लोग सोचेंगे कि ग्राम सर कोई करंट दौड़ाएंगे। मैं कोई करंट नहीं हूं, मैं आपकी जिंदगी को एक ऐसे दिशा में डालने वाला हूं जिससे कि आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। बहुत दिन की तैयारी थी दोस्तों। मैं लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशन बनाए और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को हर रात एक नई मीटिंग करूं, नई ट्रेनिंग करूं, नया सेशन करूं और आपको बदलने की कोशिश करूं। तो इस ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अपने आप को ठीक करने का ये सेशन है। मैं फिर से ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, ये जो सेशन है अपने आप को ठीक करने का। अगर आप अपने आप को ठीक करेंगे, यकीन कीजिए बिजनेस करना आपका आसान हो जाएगा। तो क्या इस सेशन के लिए तैयार हैं आप लोग? पिल्लई सर तैयार है? पेंटागन नहीं बुलाइएगा, ठीक है? अभी विक्रांत है वहां पे, मैं भी आऊंगा, ठीक है? तो हमारे सामने जो लोग हैं, रामलाल जायसवाल, विपिन कुमार, मधुसूदन, रेडमी 9A, रियलमी, पिल्लई सर तो हमारे फेवरेट ही हैं, अरुण चौबे, लाल मोहन सिंह 1 2 3 4, दिनेश, रंजीत कुमार, सत्यनारायण शर्मा, लाल मोहन सिंह, मेरा छोटा भाई दुर्गा प्रसाद, हमारी मैम प्रमोदिनी मैम है, ओके। एक रियलमी नार्जो करके कोई मॉडल आया वो भी है, वीरेंद्र गैलेक्सी भी है। वीरेंद्र तुम्हारा नाम गैलेक्सी कब से पड़ गया? तो काफी लोग, हनुमान सिंह जी है, शुभांकर दास है, सोनू कुमार है। तो इस तरह काफी लोग दोस्तों, करीब 100 लोग हो गए। मैं चाह रहा था कि आज कम से कम 500 लोग होने चाहिए, क्योंकि ये सेशन मैं बराबर नहीं करूंगा। और हमारे जयपाल है, हिम्मत मांझी है, इंद्रजीत कुमार है, जिनित पुट्टी है, ओके, जय सिंह लगोरी है, गणेश मोहंती है, ओके। और भी लोग तो मैं नाम पढ़ना चाहूंगा, रोशन लाकरा है, बपन अचरजी है, सुनील गिरी है, देवकरण कुर्रे है, तिमोती है, शैलेश कुमार है, ओके, चंदर रेकवर है, किरण है, अमीर कश्यप है, पीएसपी शर्मा, सुदर्शन दास, अवनीश, महेंद्र, ब्रजनाथ महतो, मोमिन, नाम बदलते जा रहे हैं, निकिता सिंह है, पीएसपी शर्मा है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप सारे लोग का कैमरा क्यों ऑफ कर रहता है? मुझे ये चीज नहीं समझ में आता है। मुझसे डरने की कोई बात नहीं है। अशोक डांगी साहब है, ओएमजी भी है। ओएमजी कौन सा नाम हुआ, थोड़ा मुझे उनसे पूछना है। टीकाराम जयपुर से, सैमसंग गैलेक्सी है, हिम्मत मांझी है, कुणाल है, अनूप डोंगरे साहब है, पंकज सिंह, एन आशीष, गोविंद बिस्वाल, ओके, डेजॉय भी है। डेजॉय की तो ये मीटिंग ही है। अब्दुल रशीद, सरिता, जो दिलीप भारद्वाज, लखविंदर साहब से मैं मिला था वो भी है, किशन भगत, विश्वजीत कुमार। तो काफी लोग दोस्तों जुड़ते चले जा रहे थे। मैं 2 से 3 मिनट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में इसको स्टार्ट करूंगा। यकीन मानिए आपको आज करने में ये सेशन कोई प्लान से रिलेटेड नहीं, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, ये सेशन आपसे रिलेटेड है आज, ओके। सोनी राज भी है, शर्मिला डेबर्मा जी भी हैं, विप्लव मजूमदार भी हैं, सुनीता रत्नाकर भी हैं, मुकेश भी है, प्रदीप कुजूर भी है, सुनील सैनी भी है, वासुदेव आचार्य है। तो काफी लोग हैं दोस्तों, काफी लोग हैं और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। ये सारे नाम, मोना जसवानी। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरी ट्रेनिंग में आते हैं, तो मुझे यकीन मानिए
कुसुमलता मैम भी है, बहुत दिन बाद मैं कुसुमलता मैम को देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा मैम आपको देख के। बुलाइए देहरादून, बहुत दिन हो गया। ओके, तो दोस्तों मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने लीडर को देखता हूं और उनका मैं शुक्र अदा करता हूं कि वो इस काबिल मुझे समझते हैं कि वो मेरी ट्रेनिंग में आते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, करीब 150 लोग हो गए दोस्तों। मैं चंद मिनट में मैं इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर रहा हूं। फिर मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ये ट्रेनिंग अपने आप को ठीक करने की ट्रेनिंग है। ये सेशन अपने आप को बेहतर करने का सेशन है दोस्तों। अगर आप ठीक नहीं होंगे आप दुनिया को नहीं ठीक कर पाएंगे, आप ठीक नहीं होंगे आप अपनी टीम को नहीं ठीक कर पाएंगे। तो ये आज मैंने सोचा कि प्लान तो चलता रहेगा, प्रोडक्ट तो चलता रहेगा, लॉयल्टी चलता रहेगा, प्रमोशन चलते रहेंगे, लेकिन आप कैसे चलोगे ये आज आप डिसाइड करोगे दोस्तों। तो मैं किताबें दोस्तों पढ़ता रहता हूं, तो आज कुछ हैबिट्स लेकर के मैं आपके लिए आया हूं। तो चलिए मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं। सो गुड डे, जो इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर मेरा नाम इकराम खान, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं इस सेशन में। और यकीन मानिए मैं बहुत कुछ लेकर के आपके लिए आया हूं दोस्तों। अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सेशन जबरदस्त लाजवाब होने वाला है। तो इसके लिए तैयार हैं आप लोग? हाथ उठा दीजिए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, इतना सीरियस क्यों है? देख, आज मैं दिन में किसी से मिला था, लीडर से मिला था, तो मैंने उनसे यही कहा था। उन्होंने पूछा इकराम सर आज का सेशन क्या है? मैंने उनसे ये कहा कि कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, पॉकेट में पैसा हो या ना हो, ये जो सेशन करोगे यकीन मानो बड़ी से बड़ी परेशानी आपसे दूर हो जाएंगी, बड़ी से बड़ी तकलीफ आपको दूर हो जाएंगी। क्योंकि आप, अगर मोहन की बात करूं, किरण की बात करूं, वेदराम की बात करूं, पिल्ला साहब की बात करूं, पौर की बात करूं, क्योंकि आप इस सेशन के बाद एक चट्टान नजर आओगे, चट्टान। और चट्टान से जो टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। तो आपके अंदर एक ऐसी ताकत आएगी, आपके अंदर एक ऐसा पावर आएगा कि लोग आपसे टकराएगी नहीं, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे। तो ये सेशन, लेकिन याद रखो, ये सेशन मेरा तभी कामयाब होता है जब आप अपने आप को ठीक करते हो। चलिए मैं शेयर कर रहा हूं अपने स्क्रीन। विजय मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? हाथ उठा के बोलो मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है। अरे हाथ नजर आता, कुछ बोल भाई, कुछ समझ में नहीं। गणेश मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? गणेश मेरा स्क्रीन थम्स अप करो मुझे, आप थम्स अप करो, नजर आ रहा है? ओके तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं 8 हैबिट्स ऑफ प्रोडक्टिव हैप्पी एनर्जेटिक पीपल। यानी कि अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, प्रोडक्टिव काम करना चाहते हो, एनर्जेटिक रहना चाहते हो, तो आपके अंदर कौन सारी चीजें होनी चाहिए? ठीक है, ओके। तो ये 8 हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ छोड़ दूंगा, मैं आपको एक्शन प्लान भी दूंगा, मैं आपको रास्ता भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता हूं, क्योंकि आप अपने आप को ठीक करोगे, आप अपने आप को बेहतर करोगे। तो चलिए सबसे पहला स्लाइड। अगर कामयाब होना चाहिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बनाऊंगा। हर आदमी कामयाब होना चाहता है दोस्तों, हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है दोस्तों, हर आदमी चाहता है कि मैं पावरफुल बनूं, हर आदमी चाहता है कि मैं लाख रुपया कमाऊं, हर आदमी चाहता है कि मैं बड़ी लंबी गाड़ी पे घूमूं। लेकिन दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना आसान नहीं है। मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसी लेडी इंपावर की, वुमेन इंपावर की। मैंने कुसुमलता मैम को जब मैं देहरादून में मिला था, मैंने उनको देखा रात के 11 बजे 12 बजे अपने गाड़ी से चल रही है, लोगों को इन्वाइट कर रही है। अगर वो पावर आपके अंदर है, तो जब वो जो कि मैंने वुमेन इन पावर का एक प्रतीक देखा है, तो अगर आपके अंदर भी वो पावर है तो दोस्तों आपको कामयाब, चाहे आपको करोड़ों दुश्मनी क्यों ना हो, आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। क्या वो है एनर्जी? पूछो अपने आप से। अरे आपका केवाईसी तो आपके अपलाइन भरते हैं, कौन सी एनर्जी की बात करते हो? आपके बॉडी पे डेजॉय का टी शर्ट नहीं है, कौन सी एनर्जी ईमानदारी की बात करते हो? तो जिंदगी 2 तरीके से चलती है दोस्तों, एक एडजस्टमेंट के साथ, एक जिंदा दिली के साथ। आपको कैसा जीना है ये आपको समझना है।
तो पहला, सबसे पहला सोचिए कि सूरज निकलने वाला है और आपको कौन सी जिंदगी जीनी है ये आपको डिसाइड करना है। सबसे पहला, जो कामयाब लोग होते हैं दे हैव अ क्लियर मॉर्निंग रूटीन। वो सुबह उठ करके उनको सोचना नहीं पड़ता है कि आज मैं क्या करूं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके पास उस दिन का रूटीन होना चाहिए कि मुझे सुबह क्या करना है, मुझे 5 बजे क्या करना है। पर अरे यहाँ तो हम 9 बजे 10 बजे तो सो कर उठते हैं, दोपहर में तो हम सो कर उठते हैं, तो कौन से आप सक्सेसफुल हो जाओगे। स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, जो सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे 7 बजे उठता हो वो कौन सा तीर मार देंगे सर। So if you want to become successful in your life, ladies and gentlemen, think as a leader, think as a successful businessman। किताब पढ़ो कि जो भी इस दुनिया में कामयाब हुए हैं वो सूरज से उगने से पहले वो बिस्तर से उठ जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी का, उनके सुबह से लेकर रात तक का एक रोड मैप तैयार होता है और दे हैव अ क्लियर मॉर्निंग रूटीन एंड दैट इज नॉन नेगोशिएबल। कहने का मतलब है एक बार जो रूटीन बना दिया उसमें से एक भी चीज कटनी नहीं चाहिए। अगर 5 बजे उठना है, उसके बाद जिम जाना है, उसके बाद जॉगिंग करनी है, उसके बाद जो भी आपके दिन भर का रूटीन अगर आपने लिख लिया, थिंग्स टू डू जिसे कहते हैं, अगर आपके पास डायरी और पेन है तो लिख लीजिए, उसे थिंग्स टू डू कहते हैं कि आज दिन भर क्या करना है। लेकिन उठने के बाद 4 घंटा अगर आपको यह सोचना पड़े कि आपको क्या करना है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भगवान आपका भला करे। तो इसका एक्शन प्लान क्या होगा? It's a collection of activities that you create for yourself before starting your day, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, things to do। जितने भी लोग, आप लोग अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, करीब 207 लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच मैं लेकर के आया हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी मदद करेगा, आपको पर्सनल लाइफ में भी मदद करेगा। तो अगर जीना चाहते हो, जीतना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो तो अपने समय को बर्बाद मत करो, जो कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं। तो सुबह में, यानी आपका, अगर मैं कल की बात करूं 8 जुलाई 2021 की, उसका एक्शन प्लान आज रात तैयार होना चाहिए, ना कि कल सुबह। और एक्टिविटीज ऐसे होने चाहिए जो कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी ना किसी पर बुराई, किसी पर उंगली उठा के, उसने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा कर देता तो ऐसा होता, ये ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। दोस्तों क्या आपका दिन जाएगा? जहां निगेटिव माइंडसेट के साथ उठे हो, जहां निगेटिव माइंडसेट लेकर के चले हो, तो आप कौन सी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा अपने बॉडी को रिजुवनेट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए और किताबें पढ़िए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, चाहे मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, तो ये जो लिखा है, दे हैव अ क्लियर मॉर्निंग रूटीन, यानी तो आप सुबह उठो, आपका पूरा रूटीन आपके सामने होना चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक आपको मैं टिप्स दे रहा हूं दोस्तों। टिप्स ये है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को या अपनी टीम को, आपका कॉलिंग का वो एक फिक्स टाइम होना चाहिए। आपको टालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह का एक ऐसा टाइम होता है कि आप उनके साथ दिन भर की प्लानिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर प्रोस्पेक्ट के साथ नहीं तो टीम का, मुझे 8 से 10 अपने टीम को कॉलिंग करनी है, मुझे 8 से 10 अपनी टीम से फीडबैक लेना है, और यह फिक्स्ड होना चाहिए। क्यों फिक्स्ड होना चाहिए? इसका एक कारण है। ये अगर आपके रूटीन में होगा तो इससे यह पता चलेगा आपकी टीम भी आपका इंतजार करती है, आपकी टीम को भी लगेगा कोई ना कोई इन पर नजर रखा हुआ है, आपकी टीम को भी लगेगा मॉनिटरिंग हो रही है। तो यकीन मानिए ये आपके लिए भी और आपके टीम के लिए भी विन-विन सिचुएशन होगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपके पास थिंग्स टू डू लिस्ट होनी चाहिए। दूसरा, क्रिएट अ डेली पर्पस। नाउ सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अगर आपने ये शेर सुना होगा तो बहुत ही पावरफुल शेर है दोस्तों। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह हुई, रात में सो गए, दिन भर का कोई एनालिसिस नहीं, ये जो दिन भर मैंने 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा गुजारा ले जाएगा। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि क्रिएट अ डेली पर्पस का मतलब क्या होता है। आइडेंटिफाई हाउ यू वांट टू फील टुडे दोस्तों। नाउ अब जब
जब बिस्तर से उठते हैं ना, आपको थोड़ा माइंडसेट पे ले जाऊंगा। आप जब बिस्तर से जब आप उठते हैं, उसी वक्त आपका दिन डिसाइड हो जाता है कि वो पॉजिटिव वे में जाएगा, वो निगेटिव में जाएगा या निगेटिव वे में जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आप बिस्तर से उठते हैं, आप बिस्तर से आप उठे 5 मिनट बाद उठूंगा, 10 मिनट बाद उठूंगा, 15 मिनट बाद हो गया, वो 5 नॉलेज की नहीं बात कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट की नहीं बात कर रहा हूं, मैं प्लान की नहीं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आपको अपनी तैयारियां करनी पड़ेगी कि आपका दिन का शुरुआत कैसा होना चाहिए। आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो माइंडसेट में हमेशा मैंने एक और चीज शेयर किया है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। If you think positive, your action will be positive. If you think negative, your actions। पूरा खेल पॉजिटिव निगेटिव का, लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरा खेल निगेटिव और पॉजिटिव का है। अगर निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा डालोगे, सोते रहोगे बिस्तर पर। सकारात्मक ऊर्जा डालोगे, बिस्तर पे समय बर्बाद नहीं करोगे दोस्तों। तो याद रखिए, आपका लक्ष्य जिसे हम लोग गोल्स बोलते हैं, आपकी डेस्टिनेशन जिसे मंजिल बोलते हैं, तो लक्ष्य भी ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि अगर दिन भर आप 8 या 10 घंटा भी काम करते हो, आपको अपने लक्ष्य के नजदीक जाना है, ना कि लक्ष्य से दूर जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक आपका स्टेप, every step of yours should take you to your near to your destination and your goals, ladies and gentlemen। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आप अपने गोल्स पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप रुकने की जरूरत है, आपको ठहरने की जरूरत है, क्योंकि उस वैसा काम करने से कोई फायदा नहीं है। मैं झिझोड़ना चाहता हूं कि आप अपने समय को बर्बाद मत करें। मैं झिझोड़ना चाहता हूं कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें। मैं झिझोड़ना चाहता हूं कि जो भी काम आप दिन भर करें, तो आपको गोल्स के नजदीक अगर नहीं ले जा रहा है, उस काम को बंद कर दीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। ये मत सोचिए कि कल होगा, परसों होगा, एक दिन बाद होगा, क्योंकि वो अगर गोल्स तक नहीं पहुंचा पा रहा, अगर उस गोल्स, उस एक्शन प्लान से, उस स्टेप से, उस सोच से, उस माइंडसेट से अगर आप अपने गोल्स के नजदीक नहीं जा रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको इतना ही कहूंगा, उस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, उस एक्शन प्लान को चेंज करने की जरूरत है। और आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे तो मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि गोल्स कैसे बनते हैं और कामयाब कैसे होते हैं, उसका फॉर्मूला भी मैं आपको जरूर दूंगा। मैं बहुत किताबें पढ़ा हूं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े लोगों की मैं बायोग्राफी पढ़ा हूं। आधा घंटा से 45 मिनट अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय निकालिए। आउटडोर कीजिए या इंडोर कीजिए, लेकिन आधा घंटे से 45 मिनट आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। क्यों 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 बदन से पसीना गिरना चाहिए, क्यों आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, क्यों आपका बॉडी बिल्कुल फिट होना चाहिए। तो दोस्तों, क्योंकि इसलिए अगर आप इस मॉर्निंग रूटीन में आप एनर्जी के साथ जीना चाहते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ठीक है, आप जिम नहीं जा पाते हैं, आप ग्राउंड में नहीं जा पाते हैं, क्या आप अपने ड्राइंग रूम में योगा नहीं कर सकते, ड्राइंग रूम के अंदर एक्सरसाइज नहीं कर सकते? तो और सुबह सुबह जब आप, सूरज आपके सामने देखिए, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सूरज अगर आपके सामने निकलता है और आप सूरज को इस तरह देखते हैं, यकीन मानिए आपको कभी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात याद रखना दोस्तों। लेकिन हम तो तब निकलते हैं जब सूरज मेरे सर के ऊपर चला जाता है, तब बिस्तर पे मेरी आंख। तो आज से प्रतिज्ञा कर लीजिए कि कल सुबह जब 5 बजेगा आप बिस्तर पे नहीं होंगे, आप बिल्डिंग से, अपने अपार्टमेंट के, अपने घर से बाहर होंगे और आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे।
क्योंकि एक्सरसाइज क्या करता है दोस्तों, आपके ब्रेन को शार्प करता है, आपके बॉडी को मजबूत करता है, आपके मूड को बेहतर करता है, और आप जो भी काम करेंगे फुल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे और आपका परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाता है। मैंने क्या कहा था कि ये आपको अपने आप को ठीक करने का सेशन है लेडीज एंड जेंटलमैन, करना ना करना आपके हाथ में, ठीक है। तो एक सर्वे रिपोर्ट है, 78% लोग जो कि खुश रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सुबह उठ करके एक्सरसाइज करते हैं। किताबों में लिखा है कि 3 टाइम्स आप एक ही कीजिए, पहले 3 दिन कीजिए, फिर 6 दिन कीजिए, 1 दिन बॉडी को रेस्ट दीजिए, लेकिन एक्सरसाइज जरूर कीजिए दोस्तों। हार्वर्ड सेज दैट एरोबिक एक्सरसाइज इज की फॉर योर हेड जस्ट इज दैट फॉर योर हार्ट। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, एंजाइटी के शिकार होते हैं, तनाव के शिकार होना चाहते हैं, एक्सरसाइज से बेहतर कुछ नहीं है। आज तो नया जमाना है, फोन होता है, हमारे ब्लूटूथ लगे रहते हैं, ईयरफोन होता है, गाना चलता रहता है और हम एक्सरसाइज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक ही मकसद है कि अपने घर से बाहर निकलो सुबह सुबह, जहाँ की सबसे ज्यादा आपको ऑक्सीजन मिलता है। अगर बॉडी फिट, जिंदगी हिट। समझिए, एक स्लोगन है, बॉडी फिट तो जिंदगी हिट। तो दोस्तों, अगर अपने आप को हिट करना चाहते हो, अपने आप को कामयाब करना चाहते हो, तो आपका बॉडी भी फिट होना जरूरी है। नाउ अब थोड़ा मैं खान पान की बात करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नॉनवेज मत खाओ, मैं नहीं ये कहता हूं कि आप सिर्फ सब्जी खाओ। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं मैं जब सब्जी की तारीफ करता हूं। तो मेरा इतना ही कहना है कि खाना ऐसा खाओ जो आपके खून को बढ़ाए, खाना ऐसा खाओ जो आपको ब्रेन को शार्प करे, खाना ऐसा खाओ जो आपके बॉडी को एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी दे। तो कुछ सब्जियां मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसे लौकी कहा जाता है, ठीक है। यानी अगर मैं ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करूं, ठीक है, ब्रिंजल है, कॉलीफ्लावर है, ओके, ब्रोकली है, टर्निप है, जैसे गाजर है, कैरेट है, शिमला मिर्च है, आपको तो ये सारी चीजें आप जरूर, हरी सब्जी। मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है, वो पिज्जा, वो बर्गर, वो गोलगप्पे, वो चाट, वो आपको कुछ नहीं देगा दोस्तों। यानी हेल्दी हार्ट विद अ हेल्दी माइंड, ठीक है। तो क्योंकि आपका सोचना यहां से होता है, आपका काम करना यहां से होता है। अगर आपका बॉडी सेट नहीं होगा, बॉडी फिट नहीं होगा, सही तरीके का आप खाओगे नहीं, तो फिर आप काम कैसे करोगे? यही होता है कि 25 साल में 40 साल की एनर्जी होती है, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है कि 40 साल में भी अगर उनका खान पान, उनको एक्सरसाइज आता है, वो सुबह उठ के जॉगिंग करते हैं, तो वो 40 साल में भी उनमें 25 साल की एनर्जी रहती है। तो चलिए थोड़ा और मैं आपको गाइड करता हूँ। Healthy eating is associated with better self-esteem and fewer emotional problem। तो कहने का मोटा एक लाइन यही है कि अगर हेल्दी खाना खाएंगे, दाल खाएंगे जिसमें प्रोटीन है, सब्जी खाएंगे, पालक साग खाएंगे, कॉलीफ्लावर खाएंगे, तो मेरे कहने का मतलब है आप और भी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और आप अंदर से और स्ट्रांग होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा इज नॉट गुड, मोटापा इज नॉट गुड। जब कोई मुझे मोटा बोल देता है तो बहुत खराब लगता है, लेकिन क्या आप अपने आप को आईना में नहीं देखते आप कैसे लग रहे हैं? तो आपका बॉडी वेट भी कंट्रोल में होना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, हम जिस इंडस्ट्री में हैं, क्या हमें खूबसूरत नहीं लगना चाहिए? हम जिस इंडस्ट्री में हैं, क्या हमें स्मार्ट नहीं दिखना चाहिए? तो याद रखिए, जब हम लोगों के भीड़ में जाते हैं, तो जब हम लोगों के भीड़ में जाएंगे दोस्तों, मेरा बॉडी बिल्कुल बेहतर होगा, मेरे को काफी लोग तारीफ भी करेंगे। और क्या होगा, तभी लोग आपके नजदीक आएंगे, क्योंकि हम हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। और ये एक क्योंकि मैं काफी दिनों से, काफी सालों से हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एनर्जी लेवल जब तक, चाहे आप दिन भर 20 घंटा भी क्यों ना काम करो, एनर्जी लेवल हमेशा हाई होनी चाहिए। वो एनर्जी आएगा कहां से? कहां से आएगा? वो आपके खाने से आएगा। फूड इज अ फॉर्म, फूड क्या है, खाना क्या है? वो आपको एनर्जी तो प्रोवाइड करता है ना। तो अभी तक जो दोस्तों मैंने बात की है, आपके थिंग्स टू डू की बात की है, आपकी सुबह सुबह की बात की है, आपके एक्शन प्लान की बात की है, एक्सरसाइज की बात की है, माइंडसेट की बात की है, खाने की बात की है। और अगर खाना सही से नहीं खाओगे दोस्तों, ये आपका बॉडी का सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। आप 2 घंटा भी काम करते हो, आप थक जाओगे, कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो यकीन मानिए आप अपने लक्ष्य से नजदीक नहीं जाओगे, आप अपने लक्ष्य से दूर होते जाओगे।
नो दे शुड हैव अ क्वालिटी पर्सनल रिलेशनशिप। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, कामयाबी का परिभाषा पता है क्या है? कामयाबी का परिभाषा यह है कि आपके पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस होने चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस होने चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आपकी ये दोनों लाइफ बैलेंस नहीं है, देन यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत बड़े बड़े टारगेट अचीव कर रहे हो, आप इमरल्ड बन गए, सफायर बन गए, डायमंड बन गए, लेकिन आप अपने परिवार से खुश नहीं हो या आपका परिवार आपसे खुश नहीं है, तो आप कामयाब व्यक्ति नहीं हो दोस्तों। इसी को थोड़ा उल्टा करते हैं, आपका परिवार आपसे बहुत खुश है लेकिन आपका प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब चल रहा है, तो आप कामयाब व्यक्ति नहीं हो। किताबें पढ़ो जहां के लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू रियली बिकम सक्सेसफुल, फर्स्ट मेक योर फैमिली हैप्पी, देन मेक द होल वर्ल्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन। समझिए मेरी बात को जो मैं कहना चाहता हूं। आपका परिवार, आपके बीवी, आपके बच्चे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। एक बहुत बड़ा स्टडी है कि अगर खुश होना चाहते हो तो हेल्दी रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों याद रखना, कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो कि परिवार के अलावा भी होते हैं। हमारे वो 4-5 नजदीकी दोस्त, ठीक है, हमारे 4-5 वो नजदीकी दोस्त, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, लाइफ में कई उथल पुथल हो, गिर पड़ रहे हैं, धूप छाओ, सुख दुख में हो, लेकिन कुछ रिलेशनशिप को जरूर इंपॉर्टेंस देना दोस्तों, क्योंकि आज का रिलेशनशिप मतलबी रिलेशनशिप हो गया। आज का रिलेशनशिप, पैसा है तो रिलेशन बनता है, पैसा नहीं है तो रिलेशन नहीं बनता, टूट जाता है। लेकिन रिलेशन का जो डिफिनेशन लिखा है दोस्तों, रिलेशनशिप वो होता है जहां आप कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन इज मदर ऑफ ऑल वरीज। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखो दोस्तों, तो आप हमेशा खुश रहोगे। हमेशा अपने लाइफ में याद रखिएगा दोस्तों, मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में कहते रहता हूं, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती दोस्तों। जो जिंदगी भगवान ने, खुदा ने आपको दिया है, क्यों ना उसको खूबसूरत बनाते हो। 4 दिन की जिंदगी है, 40 साल उम्र हो गई, 45 साल उम्र हो गई, 35 साल उम्र हो गई, अगर उसको भी सही ढंग से नहीं जियोगे, कौन बताने वाला आएगा? कौन हाथ पकड़ के चलेगा? कौन कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा? तो दोस्तों ये जिंदगी है। अब मैं कहूं दोस्तों, अगर रिश्ता कहीं बिगड़ गया है, एक सॉरी बोलने में क्या जाता है? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ऐसा सांप जिसके अंदर जहर नहीं है, आपने उसको माफ कर दिया, कोई फायदा नहीं। लेकिन ऐसा सांप जिसने आपको काटा, आपने उसको माफ कर दिया, को तब बड़ी बात होती है। और हमेशा माफ करने वाला बड़ा होता है, माफी मांगने वाला बड़ा होता है। माफी मिले या ना मिले, तो हमेशा दोस्तों, अगर कहीं रिश्ता खराब हो गया हो, उसको माफ कर दीजिए, आगे बढ़िए, जिंदगी बहुत लंबी है दोस्तों। They stay busy not in a rush। काफी लोगों को मैंने देखा है, बहुत किसी भी काम को वो जो करते हैं ना, वो चाहते हैं कि एक दिन, रोम was not built in a day, ladies and gentlemen। रोम एक दिन में नहीं बना है, ताजमहल एक दिन में नहीं बना है, कुतुब मीनार एक दिन में नहीं बना है। हर ईंट को सजाया जाता है, हर ईंट को सजाया जाता है, हर संगमरमर को सजाया जाता है, तब वो खूबसूरत बड़े बड़े जो आप देखते हैं आज मॉन्यूमेंट्स, वो आज बना है दोस्तों। तो दे स्टे बिजी बट नॉट इन अ रश। मैं कहता हूं अपने आप को बिजी रखिए, लेकिन किसी भी काम को अधूरा मत छोड़िए। चलिए थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। रिसर्च शोज दैट इफ यू कांस्टेंट, नाउ एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा दोस्तों। जब आप किसी सफर पे जाते हैं, कुछ लोगों को मैं देखता हूं आराम से बैठे हुए घर पे, बाद में ऐसा दौड़ते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। ट्रेन भी ऐसा पकड़ते हैं जैसे पता नहीं कि क्या हो गया उनके पीछे, कोई उनको धक्का दे रहा है, क्या हो गया। मेरे कहने का मतलब है हर चीज प्लानिंग से। लेकिन आप सोचिए, आप एक फ्लाइट मिस कर देते हैं, एक ट्रेन मिस कर देते हैं, आपका आगे का पूरा स्केड्यूल खराब हो जाता है दोस्तों। तो रिसर्च क्या दिखाता है? इफ यू कॉन्स्टेंटली रश यू विल फील मिजरेबल, हॉरिबल। ओके, सो क्या होगा कि आपको वो तनाव आपके दिमाग पे होगा, टेंशन दिमाग पे होगा, स्ट्रेस दिमाग पे होगा, अगर आप किसी काम को आप अधूरा कर देते हैं दोस्तों।
इट इज बेस्ट व्हेन यू आर लिविंग अ प्रोडक्टिव लाइफ बट एट अ कंफर्टेबल पेस। अब उसी ट्रेन को जो 9 बजे आने वाली है, अगर आप 8 साढ़े 8 में पहुंच गए, आराम से पहुंच गए, तो भाग दौड़ नहीं होगा। भाग दौड़ नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आराम से काम कीजिए, आराम से किसी भी काम को मुकम्मल करना है, कंप्लीट करना है तो ठीक से कीजिए दोस्तों। मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा? इसलिए कि आपको स्ट्रेस नहीं झेलना, अभी आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, आपको अपने मंजिल को पाना है। एक्सपैंड योर नो। अगर कामयाब होना चाहते हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, अगर कामयाब होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए सर, अपने कंफर्ट जोन से निकालिए। पैर में छाले पड़ेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी पैर को आप किसी दिन मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में लेकर के जाएंगे। हाथ पैर में भी तकलीफ होगी ना, कोई बात नहीं, इसी हाथ पैर को 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद बैंकॉक में जाके आप अपने मालिश करा सकते हैं, दिल्ली में जाके मालिश करा सकते हैं, मुंबई में जाके मालिश करा सकते हैं। कहने का मतलब जब पैसा होगा तो सारे ऐशो आराम आपके दरवाजे पर होंगे दोस्तों, आपके और आपके परिवार के लिए। तो बेस्ट एडवाइस ये मेरे दोस्तों कि कभी भी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी हड़बड़ करके काम मत। हम लोग काफी लोगों को देखा है, बहुत ही जल्दी बोलते हैं, जल्दी काम करते हैं, और वही काम कभी अधूरा रह जाता है, और कभी अगर कंप्लीट भी होता है तो उसमें गलतियां होती है। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, स्पीड होना चाहिए, लेकिन स्पीड इतना नहीं होना चाहिए कि एक्सीडेंट हो जाए। समझिए मेरी बात को, स्पीड इतना नहीं होना चाहिए जॉगिंग का कि आप गिर जाए और आपको चोट लग जाए। तो आप अपने हिसाब से, आप अपनी पर्सनालिटी को जानते हैं, आप अपने काम को जानते हैं, काम करने के तरीकों को जानते हैं। याद रखिए, एक लाइन में अगर आप लिखना चाहें, ऑलवेज कंट्रोल योर इमोशंस, लिखिए अगर लिखना चाहते हैं, आउट ऑलवेज कंट्रोल योर स्पीड, ऑलवेज कंट्रोल योर थॉट प्रोसेस, तभी आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। They take breaks on a regular basis। किसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों? उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है जो कामयाब लोग हैं। अगर आप मैं यूरोप की बात करूं, जहां लोग 6 महीना काम करते हैं, 6 महीना ट्रैवलिंग करते हैं, तो मैं सत्यनारायण शर्मा जी से बात करना चाहता हूं कि प्लीज, वो बार वो मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मत कीजिए, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं बात करना चाहता हूं ऐसे लोगों की दोस्तों कि दे टेक ब्रेक, यानी थोड़ा अपने लिए भी समय, अपने परिवार के लिए भी समय निकालिए, क्योंकि ब्रेक लेने से, छुट्टी लेने से, घूमने से, पर्सनल टूर पे जाने से क्या फायदा होगा, उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। ठीक है, काम करते रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि काम के लिए जुनून, पागलपन, दीवानापन होना चाहिए दोस्तों, लेकिन अगर अपने शांत करना चाहते हैं, अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, मैं कई बार फेसबुक पे लोगों को देखता हूं, कोई मनाली जा रहे हैं, कोई देहरादून में घूम रहे हैं, कोई पहाड़, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। काम के बाद थोड़ा मजा भी होना जरूरी है दोस्तों, अपने आप को रिलैक्स करना भी जरूरी है दोस्तों। चाहे आप प्रोफेशनल लोग कलीग्स के साथ जाए या अपने बच्चों के साथ जाए, अपने पर्सनल लाइफ में एंजॉय करें, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हर काम के बाद ब्रेक होना जरूरी है, पार्टी होना जरूरी है, जश्न होना जरूरी है। हर वक्त काम नहीं, काम के बाद थोड़ा आराम भी होना जरूरी है। ट्रेन योर माइंड। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं इस पर करीब 5 से 10 के 15 मिनट लूंगा। ट्रेन योर माइंड, और ये सारा जो मैं अभी तक आपको बता रहा था, जो एक पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, ट्रेन योर माइंड का मतलब है कि यू शुड नॉट, माइंड शुड नॉट कंट्रोल यू, यू शुड कंट्रोल योर माइंड। एक लाइन में बोल रहा हूं, लिखना है तो लिख लीजिए। माइंड शुड नॉट कंट्रोल यू, यू शुड कंट्रोल योर माइंड। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। कई बार मैं 2 लोगों को देखता हूं कि यार मेरे साथ उन्होंने ऐसा कर दिया, यार ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, यार मैंने वीजा का अप्लाई किया नहीं मिला। दोस्तों इतना कहना चाहूंगा, जिस चीज पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसके लिए कोई बात ही मत करो, सिर्फ बर्दाश्त करो और सही समय का इंतजार करो, क्योंकि आप हर चीज को ठीक नहीं कर सकते। समझिए, आप हर चीज को ठीक नहीं कर सकते,
हर चीज आपके हाथ में नहीं है, हर चीज का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आप क्या होते हैं, एक नॉर्मल आदमी क्या होता है, वो सिर्फ परेशान होकर पक 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 सुबह से शाम, और वो कंप्लेन मोड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में कोई चीज ठीक करने का पावर ही नहीं। वो क्या करता है, वो अपने आप को भी अपसेट करता है, अपने माइंड को भी अपसेट करता है, अपने बॉडी को भी अपसेट करता है, स्ट्रेस लेता है और डिप्रेशन में चला जाता है और फिर बीमार पड़ जाता है। ये एक आम आदमी। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करता है, मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा। दे मेडिटेट, ठीक है, वो आसन लगाते हैं, ठीक है, जैसा भी भगवान ने उनको दिया है। 2 रोटी दी है, 4 रोटी दी है, एक मोटरसाइकिल ही दिया है, वो उसी में ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं। वो लालचीपन नहीं दिखाते हैं दोस्तों। समझिए मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। लेकिन वो हमेशा मेहनत करते जाते हैं, किस लिए? कि मेरा अपना टाइम आएगा। वो हमेशा अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्यों? कि मेरा टाइम आएगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों से मिला हूं दोस्तों, जो कि मोटरसाइकिल से चलते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां में चल रहे हैं। किराए के मकान में रहते थे, आज वो बंगला में रह रहे। वो लोग हैं जो ऊपर वाले का शुक्र अदा करते थे, अपने हाथों पे भरोसा करते थे और अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में नहीं दिया। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो कि उम्र बहुत हो गई, अभी भी वो किसी कंधे के सहारा लेकर के चल रहे हैं। वो कितना दिन चलेंगे उनको भी नहीं पता है। तो याद रखिए, ये लाइफ इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं भी सुबह 7 बजे निकलता हूं, 7 सवा 7 में घर में आता हूं। मैं भी थकता हूं दोस्तों, 12 घंटा करीब 80-90 किलोमीटर ड्राइव करता हूं, फिर घर में आता हूं। लेकिन मैं क्या हूं, मैं जुनूनी आदमी हूं कि मुझे अपने डे जो है डिस्ट्रीब्यूटर को बिल्कुल सही रास्ते पे डालना है। सो लाइफ इज ऑल अबाउट माइंडसेट माय डियर फ्रेंड। जैसा इसको डायरेक्शन दोगे वैसे डायरेक्शन में ये जाएगा। तो मेरा इतना ही कहना है कि जिंदगी ऐसा जिए, स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में कोई मिडिल क्लास फैमिली करोड़पति नहीं बनता है। स्टेप बाय स्टेप हमेशा चीजों को पाने की कोशिश कीजिए, एक स्पीड के साथ, जल्दबाजी में नहीं। पहले मारुति 800 आएगा, फिर मारुति 1000 आएगा, फिर हुंडई की गाड़ी आएगी, फिर एसयूवी आएगा, फिर किया आएगा, फिर बीएमडब्ल्यू आएगा, फिर आपको ऑडी आएगा। एक दिन में सीधे मोटरसाइकिल से आप ऑडी पे नहीं बैठ जाएंगे दोस्तों, सीधे 5000 से 5 करोड़ नहीं कमाने लगेंगे दोस्तों, क्योंकि सबका एक स्पीड होता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, समझिए, मैं रिवाइज करना चाहता हूँ एक लाइन में। सबसे पहला है, अगर आज तक रूटीन नहीं बनाया है, आज बैठिए मेरे सेशन के बाद एक रूटीन बनाइए कि आपका कल का दिन क्या गुजरेगा। अगर आपके पास एक्शन प्लान नहीं है दोस्तों, यकीन मानिए स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं कि आप इस बिजनेस में क्या, अपने लाइफ में कामयाब नहीं। जो भी लोग कामयाब हुए हैं उनका एक एक्शन प्लान जरूर है। क्रिएट अ डेली पर्पस। किस पर्पस से आप उठे हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसा वक्त गुजारना चाहते हैं दिन भर का। और मैं हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में कहता हूं कि सबके पास 24 घंटे होते हैं दोस्तों। उसी 24 घंटे में कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। कसम खा लीजिए कि कल सुबह 5 बजे उठूंगा, अलार्म लगा करके मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा, जॉगिंग करूंगा, टहलूंगा, जिम, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आधा घंटा से 45 मिनट अपने शरीर को दीजिए। खाना खाऊंगा, ऐसा खाना जो मुझे ताकतवर करे, मुझे फिजिकली भी मेंटली भी मुझे ताकतवर करे, मुझे एनर्जी से भरपूर रखे। मैं ऐसा खाना खाऊंगा। ये नहीं कि सुबह उठूं और चाय, वो दूध की चाय हाथ में लेकर के, वो दूध की चाय आपको क्या देगा, क्या देगा वो दूध की चाय। समझिए, अगर पीना भी है तो ऑब्वियसली आप पी सकते हैं। बहुत सारे चाय का अलग अलग फ्लेवर आता है। हमारी इम्यूनिटी टी आता है, उसको पीजिए जो आपके बॉडी के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। नेक्स्ट, पर्सनल रिलेशनशिप को बेहतर कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ शुड बी बैलेंस्ड। जल्दबाजी नहीं, किसी भी काम में जल्दबाजी मत कीजिए। रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं होगा, उसमें गलतियां होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, एक्शन सही नहीं होगा, और जब कंसंट्रेशन नहीं होगा तो वो काम का कोई सही रिजल्ट नहीं आएगा। ब्रेक लीजिए,
3 महीना 6 महीना जिसके लिए भी आप काम करते हैं दोस्तों, मजे के लिए ब्रेक लीजिए, क्योंकि वो ब्रेक जब आप लेंगे, जब आप छुट्टी पे जाएंगे अपने अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, एक अलग एनर्जी आपके इर्द गिर्द होगा और आप जैसे कि अगला जो 3 महीना होगा उसमें और भरपूर तरीके से आप पूरा बिल्कुल जो एनर्जी के साथ काम करेंगे और आपकी जिंदगी और भी बेहतर होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइंड इज एवरीथिंग। मैंने क्या कहा? माइंड शुड नॉट कंट्रोल यू, यू शुड कंट्रोल योर माइंड। सही में ताकतवर बनना चाहते हो, उम्र छोड़ दो, उम्र का कोई लेना देना नहीं है। एज इज जस्ट अ नंबर माय डियर फ्रेंड। जो लोग एज के पीछे भागते हैं, मैं 45 साल का, मैं 40 साल, उससे कुछ नहीं होता है। माइंड कितना मजबूत है, शरीर कितना मजबूत है, थॉट प्रोसेस कितना मजबूत है, वो इंपॉर्टेंट है। तो माइंड शुड नॉट कंट्रोल यू, यू शुड कंट्रोल योर माइंड। तो ये मैं एक सेक्शन था जो कि मैं आपके लिए लेकर आया था, तो थोड़ा सा मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा। अभी तक ये सेशन कैसा लगा? कैसा लगा सर? ओके, तो मैं देखता हूं हमारे अगर कोई लीडर होंगे तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अभी सेशन ये ओके, तो मैं अखिलेश सर के पास जाता हूं। अखिलेश सर, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। अखिलेश सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ सर। गुड डे इवनिंग, कैसे हैं सर? गुड डे इवनिंग सर, बढ़िया सर। मैं अभी जस्ट कार ड्राइव करके आ रहा हूँ। आपका पूरा सेशन मैंने कार में ही देखा और फाइनली मैं अभी घर पहुंच चुका हूँ। सर, आपको सेशन कैसा लगा सर? सर बहुत अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग था। एक लीडर्स को जो चीज मेंटेन करना चाहिए, एक सफल लोगों को जो डेली रूटीन जो चाहिए, बिल्कुल आपने बहुत परफेक्ट तरीके से बताया है। और ये चीज को अगर हम सभी लोग अगर अपने जिंदगी में अगर इम्प्लीमेंट करें तो हम सभी लोग सफल इंसान के चरण में या तो सफलता का जो शिखर होता है वहां पहुंच सकते हैं सर। तो बहुत बहुत बढ़िया सेशन था सर आपका। आपको क्या लगता है ये आज जो प्रोसेस है वो आपके थॉट प्रोसेस को बदल देंगे? बिल्कुल सर, मेरा क्या हर लोगों का थॉट प्रोसेस पे बदलेगा। और मैं जो आपने बोला मैं इसको फॉलो भी करता हूँ। बहुत पहले से मैं डेली न्यूट्रिशन लेता हूँ, सुबह उठ करके मैं एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि अगर सफलता मुझे हासिल करनी है तो सफल लोग जो जो काम करते हैं मुझे करना पड़ेगा। तो हाँ, आज के बाद से मेरा और भी जो चीज कमियां थी बिल्कुल और भी निखार आएगी सर। और मैं आपका पूरी तरह आपका आइडियल मानता हूँ, आपका हर मीटिंग में रहता हूँ और कभी कभी छूट जाता है, बट बिल्कुल बहुत ही हमारे जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से बदलाव करेगा सर। ओके, थैंक यू अखिलेश सर। दोस्तों, मीटिंग मेरी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं आपको 2 फॉर्मूला देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप थके तो नहीं? आप लोग थक गए क्या? थक गए क्या? अरे क्या थकोगे यार, कितना काम किया, कहाँ दिन भर काम ही क्या किया जो थकोगे। तो आइए, मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा लेकर के आया हूं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, नो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं, ऐसा नहीं मैं कोई आम आदमी की बात करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं अमेज़न के सीईओ मिस्टर जेफ बेजोस, ठीक है? मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूं कि उन्होंने कामयाबी को कैसे देखा है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर जिंदगी में सिर्फ 2 स्लाइड शेयर करूंगा आपके साथ। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, टेक बोल्ड डिसीजन। बोल्ड डिसीजन क्या होता है? बोल्ड डिसीजन वो डिसीजन होता है कि चाहे कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन अगर मेजोरिटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा होगा, उस डिसीजन को लेने में कोई हिचकिचाओ मत। स्टेप फर्स्ट, इसलिए हमेशा आगे बढ़ो दोस्तों। रिस्क है, ले लो, बड़ा रिस्क बड़ा फायदा, बड़ा रिस्क बड़ा फायदा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी को कॉपी मत करो। अगर मैं अभी मिस्टर अखिलेश सर से मैं बात कर रहा था, जो कि मुझे पता है कि ये कल सफायर भी जाएंगे, कल डायमंड भी जाएंगे, कोई इनको रोक नहीं सकता है दोस्तों।
अर्न गुड रेपुटेशन, एक अच्छा रेपुटेशन भी बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आपको क्यों फॉलो करूं, अपने आप से पूछो, या अपने आप से ये पूछो कि कोई आपको फॉलो क्यों करे। इसका जवाब अगर मिल गया तो आपको समझ में आएगा कि आपका रेपुटेशन क्या है। एंड हमेशा एक्शन जरूरी है अपने बिजनेस में। फाइंड वर्क विथ लाइफ हार्मोनी। नाउ कभी भी किसी को कमजोर मत समझिए, कभी भी किसी को अंडरस्टिमेट मत समझिए। मैं नहीं कह रहा हूं एक ऐसी कंपनी जिसका अमेज़न पूरे दुनिया में छाया हुआ है, आपने कई बार उससे प्रोडक्ट भी लिया होगा, उसके सीईओ कह रहे हैं कि कभी भी किसी को एक प्यार मोहब्बत के साथ रहिए। जिस जगह भी आप काम करते हैं हमेशा प्लानिंग मत कीजिए, अपने आइडिया को एग्जीक्यूट भी किया। यानी अगर कोई प्लान आप कर रहे हैं, एक्शन प्लान बना लिया है, उसको धरती पर भी उतारिए, यानी उसको इंप्लीमेंट भी कीजिए। अगर आप मेरा संडे का सक्सेस स्टोरी सुनते होंगे तो मैं हमेशा पूछता हूं आपके रोल मॉडल्स क्या है, क्योंकि रोल मॉडल्स होना जरूरी है लेडीज एंड जेंटलमैन। रोल मॉडल्स इसलिए होते हैं कि मैं उनसे इंस्पायर होता हूं, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूं। डू व्हाट यू लव। बहुत ही ओनरशिप कहां से आएगा? ओनरशिप तभी आएगा जब आप जिस काम को करते हैं, अगर आप उसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी होगा, आप उससे मोहब्बत नहीं करेंगे तो उस काम का रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं होगा। बी अ टीम प्लेयर, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। एंड लास्ट जो ये कहते हैं कि थिंक लॉन्ग टर्म। हम लोग क्या करते हैं, एक हफ्ता का पे आउट नहीं आया, बस सारी एनर्जी चली गई, सब एनर्जी चला गया। ऐसी कोई जिंदगी होती है दोस्तों? तो थिंक लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए सोचिए, लंबे समय के लिए काम कीजिए। देखिए हमें आपको काम तो करना पड़ेगा, आप कहीं भी काम कीजिए, किधर भी काम कीजिए, किसी शहर में भी काम कीजिए, क्योंकि आपका कोई गॉडफादर नहीं है, आपके पास जायदाद नहीं है कि आप बैठ करके खाएंगे। काम तो करना पड़ेगा सर, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी पीरियड हो, आपको तो काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि मध्यम परिवार का आदमी घर पे बैठते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो याद रखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मिस्टर जेफ बेजोस कह रहे हैं कि अगर तरक्की करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम लोग एक ऐसे इंडस्ट्री से हैं जो कि एक सेल करना पड़ता है। तो सेल, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा, जो कि मैं नहीं कह रहा हूं, रॉबर्ट हर्जोवेग बिजनेस टाइकून है, ये बिजनेस टाइकून, हाउ टू सेल एनीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर एक अच्छा सेल्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो, एक अच्छा रिटेलर बनना चाहते हो, द फर्स्ट थिंग यू आर सेलिंग इज योरसेल्फ। अपने आप को पहले बेच करके दिखाओ, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इफ यू वांट टू बिकम अ रियली सेल्स एक्सपर्ट, पहले अपने आप को बेचो, फिर दुनिया को बेचना। अगर आप एक अच्छा सेल्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो, लिसन मोर देन यू टॉक, यानी प्लीज ट्राई टू बिकम अ गुड लिसनर, एक अच्छा सुनने वाला बनो। एंड यू शुड नो whom टू सेल। आप कोई भी प्रोडक्ट जानते हैं दोस्तों, किसी के पास भी लेकर खड़े हो जाते नहीं। आपको यह पता होना चाहिए क्या वो बंदा अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, क्या वो रिपीट कस्टमर मेरा बनेगा कि नहीं, या सिर्फ हम एक टाइम एक्टिविटी कर रहे हैं कि उसको सिबकथॉर्न दे दिया, बस हाथ झाड़ा और वहां से निकल गए, फिर दोबारा उस घर में गई नहीं। ये सेल्स नहीं होता है। सेल्स वहां ये होता है कि जहां एक अगर मैंने बॉटल दिया सिबकथॉर्न का, वहां 10 का ऑर्डर और आना चाहिए। सेलिंग उसको कहा जाता है। और हमेशा अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका कस्टमर किस बात से मोटिवेट होता है, आपका कस्टमर किस चीज से खुश होता है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। और सेल्स कॉल्स दोस्तों जो कहा गया है, हमेशा कीप इट सिंपल, हमेशा सिंपल साधारण रखिए। लिनार्डो की बात फिर कभी करूंगा। अब मैं आपको दोस्तों, आपके पास डायरी पेन है? कितने लोगों के पास डायरी पेन है? हाथ उठाइए, सच सच डायरी दिखाइए, हाथ उठने से अच्छा डायरी दिखाइए। तो दोस्तों मैं आपको 2 चीजें देने जा रहा हूं, आप आखिरी तक बने हुए हैं तो मेरे तरफ से एज अ टोकन ऑफ लव, एज अ मोहब्बत, एज अ प्यार मैं आपको देने जा रहा हूं। लिख लीजिए, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस चाहिए कि नहीं, कि छोड़ दूं? तो फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, इसकी ट्रेनिंग फिर कभी दूंगा, लेकिन आप लोग मेरे साथ रात के 9 बजे तक बने रहे तो एक मेरे तरफ से आज का तोहफा। तो सबसे पहला लिखिए दोस्तों, अगर कामयाब होना चाहते हैं, उस कामयाबी का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि आपके पास आपका लक्ष्य होना चाहिए, वो है गोल्स, GOALS, गोल्स।
उसके बाद आगे लिखिए प्लस, गोल्स के प्लस के बाद लिखिए एटीट्यूड, ATTITUDE। एटीट्यूड का मतलब होता है सोचने का नजरिया। उसके बाद आगे लिखिए प्लस। उसके बाद होता है दोस्तों मोटिवेशन, MOTIVATION, मोटिवेशन। मोटिवेशन दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? जब आप अकेले होते हो, सबसे ज्यादा आपको तभी उसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। भीड़ में तो सब मोटिवेट होते हैं, अपलाइन के साथ तो सब मोटिवेट होते हैं, MD के साथ तो सब मोटिवेट होते हैं, इवेंट्स में तो सब मोटिवेट होते हैं। जब आप अकेले घर पे बैठे हो, उस वक्त मोटिवेशन सबसे ज्यादा काम आनी चाहिए। सो गोल प्लस एटीट्यूड प्लस मोटिवेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस लिखिए टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, TIME, टाइम मैनेजमेंट, MANAGEMENT, मैनेजमेंट। जिसने टाइम को मैनेज कर लिया उसने सब कुछ को मैनेज कर लिया, जिसने समय को मैनेज कर लिया उसने सब कुछ को मैनेज कर लिया। तो दोस्तों मैं ये जो फॉर्मूला दे रहा हूं काफी लोगों की जिंदगी बदली है, क्योंकि जिसका लक्ष्य नहीं उसकी कोई मंजिल नहीं, कोई रास्ता नहीं। एटीट्यूड, अगर जिंदगी देखने का नजरिया नहीं, सब लोग बोलता है बहुत तकलीफ में है ग्राम सर, बहुत तकलीफ में। कौन तकलीफ में नहीं है? नाम बता दो। कौन तकलीफ में नहीं है? नाम बता दो। कोई एक आदमी का नाम बता दो जो तकलीफ में नहीं है अभी। तो दुख अपने लिए और सुख सबके लिए। दुख इस सीने में दफन होना चाहिए, दुख दिखाने की चीज नहीं है दोस्तों। तो दुख अपने लिए और सुख सबके लिए। सो माय डियर फ्रेंड, सो गोल प्लस एटीट्यूड प्लस मोटिवेशन प्लस टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू सक्सेस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको सेशन? अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे भेज सकते हैं, अगर नंबर नहीं है तो मुझे अपने दुआओं में याद रखना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। ये मेरी छोटी सी कोशिश होती है कि मैं आपके सामने आऊं और आपको कुछ ना कुछ नया सिखा करके जाऊं। और हमारे देश साहब को शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने बहुमूल्य अपनी गोल्डन वर्ड्स बताया। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, फिर संडे को सक्सेस स्टोरीज में रात 8 बजे मुझे सारे लोगों से मुलाकात होगी। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जॉगिंग पे जाइए, एक्सरसाइज कीजिए और पेट भर खाना मत खाइए। जितना कम खाएंगे उतना लंबा जिएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।